हमारे पास आइलर्स थ्योरी में 4 कॉलम्स हमें पढ़ने, 4 टाइप की, जिसमें एक कॉलम जिसमें दोनों एंड्स हिंज होंगे, एक कॉलम वो जहां पे एक एंड फिक्स होगा, और एक कॉलम जिसमें दोनों एंड्स फिक्स होंगे, चौथा कॉलम जो होगा एक कॉलम तो एक एंड फिक्स होगा, दूसरे पे हिंज होगा, हिंज का मतलब पिन लगा होगा। तो यहाँ पे जब सिर्फ आइलर्स थ्योरी यूज करेंगे तो हमें चाहिए था इफेक्टिव लेंथ। क्या चाहिए था? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं सर? यहाँ पे जब इस पे अगर कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो ये कुछ इस तरह का कर्वेचर बनाएगा सर, इस तरह का कर्वेचर बनाएगा। जब इसको आप डिफॉर्म करोगे सर, यहाँ से अगर कोई लोड लगेगा तो ये मेंबर कुछ ऐसे चला जाएगा। जब इसको दोनों को फिक्स है तो एक्चुअली इसका कुछ ऐसे डिफॉर्मेशन होगा। अच्छा, इसमें फिक्स है और इसमें हिंज है तो हिंज वाले में ऐसे जाएगा और फिक्स वाले पॉइंट पे ऐसे। सो जो ये लेंथ है जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये जो लेंथ है इस लेंथ को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो जो पहला केस है इसमें इफेक्टिव लेंथ लेंथ के बराबर होगा। इस केस में कर्वेचर आधा नजर आ रहा है तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एल इफेक्टिव लेंथ 2l आ जाएगा, डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। इस वाले केस में देखोगे सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव लेंथ जो आता है वो l/2 आता है। जब दोनों एंड फिक्स होंगे तो एल इफेक्टिव हाफ हो जाएगा। अच्छा, एक एंड फिक्स होगा, एक एंड हिंज होगा, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आता है दैट इज एल इफेक्टिव, ये हो जाता है l/√2। याद रखना l/√2, दिस डिस्टेंस इज l/√2। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये आपको याद होना चाहिए। चारों पॉइंट्स याद कर रैंक